और युवा चौपाल करते हैं। किन युवाओं को आप बुलाएं? जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटेटिव एज प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है, और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है, वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के है ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उस बात को लेकर के आज पूरे मीडिया के सामने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम उन कार्यकर्ताओं और उन अपने भारतीय जनता पार्टी के सेनाओं फौज की हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे फिर से 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष का एक जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी से हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप सुनिए। और प्रदेश परिषद के सदस्यों ने और लाखों कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह से मुझे भारतीय जनता पार्टी का अगले 3 वर्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लाखों कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आप पूरे बिहार तक मेरी आवाज को पहुंचा सकते हैं। मैं सभी लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल और करीब अगर 2-3 प्रदेश लें पूरे देश का, तो बड़े प्रदेश में बिहार ऐसे प्रदेश का और राजनीतिक रूप से एक जागरूक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए भी मैं आप सभी को और अपने लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज राजनीति का अर्थ एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का रह गया है। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग रात भर यही सोचकर सोते हैं कि हम सरकार का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, कैसे सरकार पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और टीका टिप्पणी की तो बात छोड़िए, भाषा की मर्यादा भी राजनीति में आज प्रतिपक्ष और विपक्ष उस लक्ष्मण रेखा को भी पार करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि आज विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करके आए दिन रोज एक नया मुद्दा ढूंढकर और अपनी बातें भ्रम फैलाने का काम करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, फिर अपराध की बात करता था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि विपक्ष को अपने आंख की रोशनी चेक करवानी चाहिए और जरूरत पड़े तो अगर विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, और जिस पटना में पहले एक चिड़ैया टार पुल होता था, आज उस पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। अगर यह भी दिखाई नहीं पड़ता है विकास, तो विपक्ष को अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली करने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है।
लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके पास विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। रोजगार की बात करते थे, और जब रोजगार की बात करते थे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 12 लाख रोजगार देने की बात आई, तो अब उनके बोलती बंद हो गए, मुंह बंद हो गए। और युवा चौपाल करते हैं। किन युवाओं को आप बुलाएं? जो युवा अपना भविष्य कॉम्पिटेटिव एज, प्रतिस्पर्धा में ढूंढ रहा है, और आपका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है, और वहां पर आप युवा को किस दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अभी पूरे बिहार में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद विपक्ष हताशा में चला गया है। जब उनको लग रहा है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम और सैलाब प्रत्येक जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में निकल रहा है, चाहे 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड हो, चाहे आज गर्मी का मौसम आ गया हो, तो ये उसके हताशा का परिचय है। और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा कि आप तक अपनी आवाज पहुंचा दूं। टीका टिप्पणी की राजनीति अब जनता पसंद नहीं करती। संस्कार विहीन बातें अब जनता पसंद नहीं करती। अब जनता लालटेन युग को नहीं ढूंढती है, लालटेन युग अब पसंद नहीं करती। अब नीतीश कुमार का बिजली का युग ही जनता को पसंद है। और अगर इसमें जिनका उम्र 35-40 वर्ष से ज्यादा होगा, उनको याद होगा कि पहले हम लोग बिजली का घर में इंतजार करते थे। पटना के अलावा, पटना में भी स्थिति खराब थी, लेकिन पटना के अलावा अगर अन्य जिला के लोगों से पूछते तो मुश्किल से 6 या 8 घंटा बिजली आता। तो जब बिहार में बिजली की रोशनी जिसको दिखाई नहीं पड़ता हो, और आज भी लालटेन लेकर लोगों को लालटेन के युग में ले जाने का प्रयास करता हो, तो सोच सकते हैं कि वह दल, वैसा प्रतिपक्ष कहां का बिहार का विकास की बात करता है। राजनीति में मर्यादा पार करके उम्र के ऊपर भी टीका टिप्पणी की बात करने की आदत। वो भूल जाते हैं कि सभी इंसान को एक ना एक दिन उसी उम्र में आना है, और ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति के उम्र का शायद उनको पता नहीं। उम्र का अनुभव, उम्र का तकाजा देश को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह की मर्यादा विहीन बातें उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। उनको पता करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का उम्र क्या है, चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उम्र क्या है, रशिया को चलाने वाले का उम्र क्या है। इस देश के जितने महत्वपूर्ण विकसित देश है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्र क्या है, यह भी तो पता करना चाहिए। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं, उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है। 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें, और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहां? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है। अभी तो हमने शुरू किया है, कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत है। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था
कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा, पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर ले। चलिए, ये इशारा है, इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। पहला तो यह कि मैं आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मुझे लंबा पाली खेलना है अभी, तो प्रेस मीडिया में मैं अपनी बात आज इसलिए रखता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपने लाखों कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने संगठन के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है और 3 साल तक बेहतर काम करने का निर्णय लिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कल के युवा चौपाल कार्यक्रम पे, माई बहन योजना पे या राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति पे भी भड़कते हुए नजर आए और नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को जिस तरह से ओल्ड मॉडल या उम्र की बात कहकर उन्हें बताया जा रहा है कि वो बेकार हो चुके हैं, इस पर भी बुरी तरह से क्लास लेते हुए दिलीप जायसवाल नजर आए। एनडीए एक सशक्त बन चुका है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है, और एनडीए इस बार 2025 के चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाने की भी ठानी है। और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिस तरह से चौपाल लगाते हैं, अब लालटेन नहीं चलने वाला है। उनको अगर दिखाई नहीं देता है बिहार का विकास और नीतीश कुमार का विकास, तो वो फिर से आंख का जांच करवा ले। अब देखना होगा कि दिलीप जायसवाल के इस वक्तव्य पे फिर आरजेडी के तरफ से क्या नई सियासत और नया पलटवार शुरू होता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।